नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। भारत के लाल नीरज चोपड़ा का आज न केवल भारत के कोने कोने से अभिनंदन के फूल बरस रहे हैं, उसको अभिनंदन के फूल मिल रहे हैं, बल्कि विश्व के हर कोने के खिलाड़ी उसके यश को लेकर आनंदित हैं। भारत को तो आनंदित होना ही चाहिए। हरियाणा के इस मूल लाल, हरियाणा मूल का यह लाल है, हरियाणा के पानीपत का यह नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से अपने दुश्मनों को पानी पिलाया वह काबिले तारीफ है। भाला फेंक खेल प्रतियोगिता में इस शेर ने गोल्ड जीता है। महाराष्ट्र में इसको मजाक की भाषा में सोने की कमाई की है। मजाक की भाषा में भी है, गंभीरता से भी इसे कहते हैं, सोने की कमाई की है। गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। बड़ी खुशी की बात है। पूरे टोक्यो ओलंपिक के दौरान अभी तक एक भी स्वर्ण पदक भारत के नसीब में नहीं आया था, भारत की झोली में नहीं आया था। कांस्य और रजत पदक तक तो मिल चुके थे। यह जो शनिवार को हनुमान जी के दिन, भगवान शनिदेव के दिन भारत के इस पहलवान को, इस शेर को स्वर्ण पदक मिला है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। 23 वर्षीय इस नौजवान ने यह वह कमाल कर दिखाया जिसकी अपेक्षा हर भारतीय को थी। हर भारतीय के मन में इच्छा थी कि कम से कम भारत की झोली में एकाध तो सोना आ जाए, एकाध तो स्वर्ण पदक आ जाए। खिलाड़ी सारे गए थे, बड़ी मेहनत किए, सबने अपने अपने स्तर पर जमकर परिश्रम किया, जमकर पसीना बहाया। लेकिन कई बार कहते हैं ना, भाग्य भी कुछ होती है, भाग्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन हाँ, अंत भला तो सब भला। खेल के अंतिम टप्पे पर इस सपूत ने स्वर्ण पदक दे करके हम सबका अभिमान बढ़ा दिया, हम सबको गौरवान्वित कर दिया है। इस शेर को सलाम ठोकता हूं। सलाम है भारत की तरफ से, सलाम है समूचे देश की तरफ से। सभी नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत छोटे से हरियाणा के बहुत छोटे से गांव में एक किसान का बेटा, हरियाणा का पानीपत का खांदा एक गांव है जहां यह किसान का बेटा पैदा हुआ था। खाते पीते परिवार से था, खूब बचपन में मोटा हो गया तो घर वाले, माँ बाप उसकी मोटापे को लेकर चिंतित थे। लंबाई चौड़ाई खूब थी तो चिंतित थे कि इसको जिम भेज दिया जाए, कम से कम शरीर सुडौल हो जाए। इस लाल को जिम भेजे तो जिम में संचालक था, वो खुद इसको कहा कि तुम्हारे लिए केवल जिम ही नहीं है, जिम तो बहुत छोटी क्षेत्र एरिया हो गई, तुम आगे बढ़ो, तुम और कुछ कर सकते हो। उसी जिम का ट्रेनर और जिम में सारे मित्रों ने इसको भाला फेंक प्रतियोगिता में, भाला फेंक में मन रमाने के लिए उत्सुकता बढ़ाई, उसको प्रेरणा दी। चला गया भाला फेंक प्रतियोगिता में, शामिल हो गया। वहाँ इसके मित्रों ने सुविधाएं इसको मुहैया कराई और अगर एक बार यह उसमें रुचि दिखाना शुरू किया तो रुका नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब तक कम से कम 4 गोल्ड मेडल जीत चुका है। ये अपने निजी स्तर पर ये अलग अलग खेलों में, माने भाला फेंक की खेलों में अलग अलग आयोजनों में 4 गोल्ड जीत चुका है। अपने खेल के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर सेना ने इसे 19 साल की उम्र में ही नौकरी दे दी। यह 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर नियुक्त है और सेना की तरफ से वह सारी सुविधाएं दी जा रही है जिससे यह नौजवान देश का नाम रोशन कर सके। सेना में रहते हुए भी जब यह सेना की सेवा में रहता है तो ईमानदारी से वह सारा काम करता है जो एक सूबेदार को करना चाहिए। सलाम है ऐसे सपूत को जो देश का नाम रोशन किया। सलाम है उस माँ बाप को जिसने ऐसे लायक बेटे को पैदा किया। सलाम है उस धरती को जिसने इसको बड़ा किया। सलाम है वो गांव जहां के लोगों ने इसका मनोबल बढ़ाया। सबको सलाम। पूरे देश को इस लाल की नकल करनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक को लेकर के काफ़ी खरा खोटा सुनाया जा रहा था। अब तक वैसे तो खुशियां आनी शुरू हो गई थी। कुछ तो हमारे पदक जो है एकदम बॉर्डर पे जा के रुक गए हैं। बहुत कहते हैं ना कि संकीर्ण दूरी से पदक हमारे हाथ से चले गए हैं।
हमारे खिलाड़ियों ने जम के मेहनत किया है। पहला जो पदक हमारे देश को मिला था वो कांस्य पदक मिला, बजरंग पुनिया को कुश्ती में मिला। पहलवान रवि दहिया को भी रजत पदक मिला। तीसरा भारोत्तोलन में मीराबाई चनू को मिला, रजत पदक मिला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कांस्य पदक मिला, जो चौथा पदक था भारत के लिए इस टोक्यो ओलंपिक दौरान। पांचवा जो कांस्य पदक मिला है, पांचवा पदक है बैडमिंटन में मिला पीवी सिंधु को। छठा बॉक्सिंग में मिला लवलीना बोरगोहेन को। और सातवां पदक भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को मिला। सातों शेरों को सलाम। सातों शेरों से देश के नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसमें एक चीज सोचने और समझने वाली बात है, कोरोना काल में भारत सरकार ने इन नौनिहालों के लिए, इन नौजवानों के लिए वह सारी सुविधाएं मुहैया की जहां ये प्रैक्टिस कर सकते थे। भारत में कोरोना जब चरम पे था तो अपने खिलाड़ियों को भारत सरकार ने अपने खर्चे पर विदेशों में भेज करके प्रशिक्षण का प्रबंध किया। उन देशों में भेजा जहां पर्याप्त मात्रा में संबंधित खेलों के प्रति लोगों के मन में जुड़ाव हो, उत्साह बढ़ाने के लिए का माहौल हो और वहां सुविधाएं हो। ऐसे अलग अलग देशों में जहां कोरोना कम हो गया था, भेज करके हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलवाया। ये इसी का फल नतीजा है कि कम से कम 7 पदक तो मिले, वरना कोरोना काल में बड़ी भयावह स्थिति थी। भारत में तो माहौल ही नहीं बन पा रहा था कि बच्चे हमारे खेल सकें। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति में भारत सरकार ने, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बच्चों के लिए, इन नौजवानों के लिए, इन नौनिहालों के लिए बहुत ही मददगार भूमिका निभाई, जिसके चलते ये माहौल, ये खुशी देखने को मिल रही है। और नीरज चोपड़ा की खुशी तो सबकी खुशी है, देश के लिए ही नहीं, खिलाड़ियों के हिसाब से देखें तो विश्व के खिलाड़ियों के लिए, भाला फेंकने वाले सारे खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श स्थिति है। ये एक किसान का बेटा है, समझिए। इसको जब खेलने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, जिस इलाके से है वहां तो केवल पहलवानी होती है। इस बच्चे के पिताजी जो हैं स्वयं पहलवान थे, अगर होता तो कुश्ती में जाता, वैसे क्रिकेट भी खेलता है, पहलवानी भी करता है, लेकिन इसको सबसे अधिक रुचि भाला फेंक में वहीं आई जहां जिस जिम में ये अपने को दुबला पतला करने गया था, अपने शरीर को सुडौल करने गया था, और स्थिति ये हो गई कि आज विश्व में नाम कमा लिया। इसको भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, खेल मंत्रालय ने, विभिन्न और सरकारी एजेंसियों ने भरपूर पुरस्कार की घोषणा की है। मालामाल हो गया है परिवार। सेना की क्लास 1 की सर्विस तो मिली ही मिली है, प्लस इसको अगर चाहिए तो भारत सरकार की सेवा में, अथवा हरियाणा सरकार ने खुला ऑफर दिया है, चाहे तो वहां भी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन सेना में रहेगा। इसको सेना में बहुत ही अच्छा माहौल मिल रहा है, जिसके चलते ये यहां तक पहुंचा है। अब जो शनिवार को खेल थी, शनिवार के इसके 3 ही प्रयास में खेला हो गया। पहला भाला जब फेंका, नीरज ने जब पहला प्रयास किया तो 87.3 मीटर गया। दूसरा प्रयास किया 87.58 मीटर गया। तीसरा प्रयास 76.79 मीटर गया, जो कमजोर था, पहले से कम था। चौथा और पांचवा प्रयास तो फाउल रहा। छठा प्रयास जो आखिरी प्रयास था 84.24 मीटर गया। इसका दूसरा ही प्रयास वो खेल कर गया। बाकी सारे प्रतियोगी टूटे गए, दौड़े, लेकिन दूसरा जो प्रयास 87.58 मीटर का था, वहां तक किसी का भाला नहीं पहुंचा और विजयी हो गया। जब इसका चौथा और पांचवा प्रयास फाउल हो गया, तब भारतीयों के मन में थोड़ी सी निराशा जरूर हो गई थी, क्योंकि इसको लेकर के लोगों को बड़ी उम्मीद थी। इसका इतिहास भी बड़ा गजब का रहा है। 2016 में इस लड़के ने IAAF अंडर 20 में 86.48 मीटर भाला फेंक करके चैंपियन रहा और गोल्ड जीता था। 2016 में ये गोल्ड जीता था। 2017 में ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 85.23 मीटर फेंक कर वहां भी गोल्ड जीता था। तीसरा गोल्ड 2018 में जीता। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन गेम्स में नीरज को 88.06 मीटर
फेंकने का, भाला फेंकने का सुअवसर मिला था और वहां भी गोल्ड जीता था। तो गोल्ड इसके खाते में काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। अपने गोल्ड की बदौलत ये सेना में बड़े अच्छे पद पर भी है और आगे भी पदोन्नति इसकी होगी, इसमें दो राय नहीं है। भारत सरकार गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं फोन करके लंबी बातचीत किए। वो उन्होंने फोन पे याद दिलाया कि जब तुम खेलने के लिए टोक्यो के लिए रवाना हो रहे थे तब भी तुम्हारे अंदर जो साहस था उसको देख करके हमें उम्मीद थी तुम जरूर कुछ करके लौटोगे। वैसे सारे खिलाड़ी जो यहाँ से गए थे खेलने के लिए, सब ने बड़ी मेहनत किया है। एक जमाना था भारत में 2014-15 के पहले का जमाना था जब खेल को तिरस्कृत रूप से देखा जाता था। खेल के जितने भी बड़े पद थे, खिलाड़ियों के नहीं, कमेटियों के, वहां सब सोर्स वाले लोग बैठा करते थे, अपने अपने नजदीकी लोगों को लाने की कोशिश में लगे रहते थे। नौकरी दिलवाने का एक बहुत बड़ा फंडा बन गया था, कोई खेल ले और नौकरी मिल जाए सरकारी, ये चल रहा था। बताया जाता है कि 2012 में जब हमारी टीम लंदन ओलंपिक खेलने गई थी, उस समय कुछ खिलाड़ियों के पास सेकंड कपड़ा भी नहीं था, कुछ के पास सेकंड जूते नहीं थे भाई, जो पहन के गए थे उसमें अगर कुछ अड़चन आ जाए तो दूसरा विकल्प नहीं था। इतनी दयनीय, इतनी दरिद्री दशा उस समय की सरकारें की थी। इस आज की सरकार ने वो स्थिति बनाई है कि कपड़े और छोड़ो, 5 स्टार होटलों में रख करके खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका दिया। विदेश में भेज के, भारत में कोरोना फैला था तो विदेश में भेज करके उनसे प्रैक्टिस करवाई गई, उनको खेलने का मौका दिया गया। तब में अब में ये फर्क है। ये पानीपत का लाल जो पानी पिला दिया सबको, वो इस कारण पिला दिया, पीछे भारत देश की जनता खड़ी थी, पीछे भारत सरकार खड़ी थी। और जिस विभाग में नौकरी कर रहा है 4 राजपुताना राइफल्स, वो तो पूरे हिमालय की तरह उस विभाग के सारे लोग साथ खड़े थे। खास तौर से अनुराग ठाकुर की मेहनत रंग लाई। खिलाड़ियों के लिए तो वो गजब का शेर है, सबके लिए, सब पर एक एक करके नजर रखने वाला यह व्यक्ति है। खेल मंत्री के रूप में सफल मंत्री रहा है, सफल मंत्री है। और गोल्ड मिलने के कारण तो आज सबका सीना एकदम गदगद हो गया है, चौड़ा हो गया है, सब गदगद हैं। एक चीज बताने लायक है, इसकी जो सफलता मिली है वह 13 साल बाद किसी ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्तर स्पर्धा में भारत को गोल्ड मिला है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पहली बार शूटर, दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। उसके बाद इस शेर के हाथ में गोल्ड लगा है, जिस पर पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा है। देखिए, अगर ये चाहता तो क्रिकेट में जा सकता था, क्रिकेट में भी अच्छी पैठ है, अच्छी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। लेकिन जब इससे पूछा गया, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने भी इससे पूछा, तो वो बोला कि हमारा उद्देश्य भाला फेंक में ही कुछ कर गुजरने का है, कुछ कर दिखाने का है। ये मेरा उद्देश्य शुरू से था और भगवान ने मेरी सुन ली। भारत की जनता, समूचे भारत के लोगों का आशीर्वाद काम आया, ऐसा उसने भी कहा और धन्यवाद दिया भारत जनता को मनोबल बढ़ाने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस शेर के माँ बाप को प्रणाम भेजा है। बहुत गर्व की बात है। ऐसे माँ बाप का सीना आज कितना चौड़ा हो गया होगा, जिसके लाल को प्रधानमंत्री सलाम कर रहा है, जिसके लाल की वजह से उस परिवार, उस माँ बाप को प्रधानमंत्री भारत के देश का सबसे बड़ा व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, सलाम भेज रहा है। तो निश्चित है उस क्षेत्र की जनता का सीना आज कितना चौड़ा हो गया होगा। 56 इंची सीना वाला प्रधानमंत्री जिसको प्रणाम कर रहा हो, उसका सीना कितना चौड़ा हो गया होगा। मैं इस बात को जानबूझ के कह रहा हूं, आप सब नौजवानों इस पर ध्यान दो। आपकी सफलता केवल आपकी निजी सफलता तो होगी, देश की सफलता कहलाती है। खेल में रुचि लेना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, लेना चाहिए। हर राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं राज्य सरकारें हमारी क्रिकेट तक पिट में रह जाती हैं, बाकी और खेलों की तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देती राज्य सरकारें। सबसे उन्नत राज्य देश में कहलाता है महाराष्ट्र। ऐसा कोई शेर गोल्ड लेकर आने वाला इस बार नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र में। वैसे तो महाराष्ट्र हर क्षेत्र में आगे रहने का प्रयास करता है, पता नहीं किस कमी से ये सौभाग्य हमारे राज्य को नहीं मिला, हमारे महाराष्ट्र को नहीं मिला। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल, राष्ट्रवादी चैनल नेशनल न्यूज को सब्सक्राइब करके इस पर अपना कमेंट जरूर छोड़िए। धन्यवाद।